कि इस वीडियो में यानी कि टॉपिक विल बी कवर इन दिस वीडियो। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति अवयव, रो का मतलब पंक्ति अवयव। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ अवयव, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या होता है, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होता है, ठीक है। हाँ जी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स दोनों सेम है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं शून्य अवयव। क्या होता है, एकदम जस्ट अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा उतावला नहीं होना है, चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक वे में आप सभी लोग को समझाते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स समझाएंगे, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब विकर्ण अवयव, स्केलर मतलब अदिश अवयव, और आइडेंटिटी, ठीक है ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत सर और आप अभी देख रहे हैं विद्यापीठ वाले इंद्रजीत सर यूट्यूब चैनल, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को नहीं पता होगा कि आखिर इस यूट्यूब चैनल पर होता क्या है, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों को जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पे प्रतिदिन, ठीक है ना, 1 से 2 एजुकेशनल वीडियोज़ अपलोड किया जाता है। कभी कभी बच्चों को डिमांड रहता है सर मोटिवेशनल वीडियोज़ भी अपलोड किया जाए, तो इस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोज़ भी अपलोड किया जाता है। एक प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को मिलता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो हम पिछले क्लास में बताए थे मैट्रिक्स, ठीक है ना। आज हम बताएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, ठीक है ना। तो समय को ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो पिछले क्लास में बताए थे अवयव, ठीक है ना। अवयव क्या होता है, अवयव संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है ना, जिसे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट किसी भी लेटर द्वारा हम सूचित करते हैं, ठीक है ना। एक और बात ये बताए थे कि अवयव को केवल अच्छा दिखने के लिए, अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे अवयव को क्या करते हैं, ठीक है, अवयव को केवल अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस तरीके का यूज हम लोग करते हैं केवल अच्छा लगने के लिए। और एक बात और हम बता दें आप सभी लोग को कि अवयव का डिटर्मिनेंट की तरह कोई वैल्यू नहीं होता है। अवयव का मतलब होता है किसी भी संख्या को या किसी भी फलन को केवल आयताकार क्रम विन्यास में सजाना। क्या करना होता है, आयताकार सजाना, यानी इसमें केवल संख्याओं को, फलनों को केवल क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। आई होप सारे बच्चे इस चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में यानी कि टॉपिक विल बी कवर इन दिस वीडियो। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है पंक्ति अवयव, रो का मतलब पंक्ति अवयव। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है स्तंभ अवयव, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या होता है, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होता है, ठीक है। हाँ जी, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स दोनों सेम है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं शून्य अवयव। क्या होता है, एकदम जस्ट अभी हम बताते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा उतावला नहीं होना है, चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक वे में आप सभी लोग को समझाते हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स समझाएंगे, ठीक है ना। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मतलब विकर्ण अवयव, स्केलर मतलब अदिश अवयव, और आइडेंटिटी, ठीक है ना। यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इकाई अवयव होता है। और अंत में इक्वल मैट्रिक्स, नोमा में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो 9, 10, 11 ये तीनों को इस वीडियो में नहीं बताया जाएगा। इसके जस्ट आगामी वीडियो में ये तीनों टॉपिक को, ठीक है ना, पूरी विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा, क्योंकि ये तीनों टॉपिक को समझने के लिए एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज का कंसेप्ट आप सभी लोग को समझाना पड़ेगा, तभी आप इस तीनों टॉपिक को पूरी बारीकी से समझ सकते हैं, ठीक है ना। और हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो रो मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना, जो यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। कहता है एक पंक्ति वाले अवयव क्या कहलाते हैं, रो अवयव कहलाते हैं। एक पंक्ति वाले अवयव क्या कहलाते हैं, रो अवयव कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि मान लो सपोज कर लो एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं ए बराबर, मान लो कि ए बराबर ले लेते हैं 1, 2, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये रो बोलते हैं, ठीक है। सब जैसे ऑफलाइन में जो पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो एक बड़ी सवाल पूछता है, सर रो कॉलम में नहीं समझ पाते, जबकि बेसिक चीज़ है, ठीक है ना। रो कॉलम का मतलब नहीं समझ, देख लो, मान लो कि ये तुम्हारा क्लासरूम है, सपोज करना है ये तुम्हारा क्लासरूम है,
ठीक है ना। मान लो कि क्लासरूम है, ये तुम्हारा बेंच है, मान लो कि यहाँ पर 4 बेंच का उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4, 4 बेंच का हमने उदाहरण ले लिया। जी सर, 4 बेंच तो हो गया। मान लो चारों पर 3-3 विद्यार्थी क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। 3-3 विद्यार्थी क्या कर रहा है, एग्जाम दे रहा है। तो हमने ऐसा लिख दिया। जी सर, लिख दिए, ठीक है। तो जो इस वाले लाइन में है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं रो 2, और इसको बोलते हैं रो 3, इसको बोलेंगे रो 4, यानी कि पंक्ति, ठीक है। ये बड़ी लाइन वाला की बात कर रहे हैं कि 1 बेंच 2 बेंच 3 बेंच 4 बेंच, इसको हम क्या बोलेंगे, रो। लेकिन जो इस लाइन में बैठा होगा इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी को रो में और कॉलम में किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, वैसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो, क्या कहलाता है, पंक्ति अवयव कहलाता है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो B बराबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, ठीक है ना, यानी 7 ले लेते हैं। तो ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इस अवयव में केवल क्या है, एक रो है। क्या है, रो है, इसीलिए इसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसको शब्द में कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि यहाँ A, B पंक्ति अवयव है। क्या बोलेंगे इसको, यहाँ A और B पंक्ति अवयव है। समझ गया माय डियर स्टूडेंट्स। जी सर, समझ गए। आप जो समझाएंगे और हम नहीं समझ पाएंगे, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर तुम बारीकी से नहीं समझोगे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब आते हैं कॉलम मैट्रिक्स को समझते हैं, ठीक है ना। एक स्तंभ वाले अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है, ठीक है ना, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो उसी को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के जरिए हम समझाते हैं आप सभी लोग को। जैसे मान लो कि B बराबर हम ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है ना। बताओ इसमें कितना है, रो भी 1 है, ठीक है ना, और क्या है, सॉरी रो तो 3 गो है, कॉलम 1 है कि नहीं। रो 3 गो है बट कॉलम 1 है, तो क्या है, इसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि केवल इसमें एक कॉलम है। इसमें क्या है, एक स्तंभ वाले अवयव को क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं, ठीक है। अगर इसको तुम ऑर्डर लिखना चाहोगे तो कैसे लिख सकते हो, पहले तो रो 1 गो है, कॉलम 3 गो है, ठीक है ना। तो अगर तुम लोग बारीकी से ये दोनों चीज़ को समझोगे ना, तो आप सभी लोग को एक चीज़ पता चलेगा। देखो ये रो मैट्रिक्स में क्या है ना, कि इसमें रो 1 गो है, ठीक है, बट कॉलम देखो अधिक है कि नहीं। तो यहाँ से तुम लोग इस तरीके से भी समझ सकता है। यहाँ पर ही देखो कॉलम 3 गो है, सॉरी रो 3 गो है बट कॉलम 1 है कि नहीं। तो इसका फाइनल निष्कर्ष क्या निकला कि 1 मतलब ओनली 1 रो, द रो मैट्रिक्स, या अगर हम लोग कहेंगे ओनली 1 कॉलम, उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग को नंबर ऑफ रो यानी कि पंक्तियों की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि वैसा व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या समान हो तो इस प्रकार के अवयव को इस प्रकार के अवयव को हम लोग बोलते हैं वर्ग अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के अवयव को क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। देखो फाइनली चीज़ों को समझना है। कहा जाता है वैसा अवयव जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम समान हो तो इस प्रकार के अवयव को क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक अवयव लेते हैं, ठीक है। मान लो कि A बराबर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं,
3 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है ना जी। हाँ जी, तो देखो हमने क्या बोला था कि हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, जैसे नंबर ऑफ रो बराबर होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ क्या होनी चाहिए, कॉलम बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे अभी। तो देखो सबसे पहले तो इसमें बालक R1 हो गया, यानी रो फर्स्ट हो गया, ये R2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, R3 हो गया। जहाँ तक कॉलम की बात करते हैं तो ये C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, C3 हो गया। तो हम यहाँ पर ही देख रहे हैं कि क्या रो भी यहाँ पर ही 3 गो है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कॉलम भी 3 है, तभी ना हम इसको लिख सकते हैं ऑर्डर कितना 3x3, यानी कि रो भी 3 है और 3 क्या है, कॉलम भी है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब चौथा समझते हैं। तो हमने रो मैट्रिक्स को देख लिया, कॉलम मैट्रिक्स को देख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स को देख लिया, अब हम लोग जीरो मैट्रिक्स को समझते हैं, ठीक है। 4 नंबर में अगर हम लोग देखते हैं जीरो, हाँ क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स या इसी को बोला जाता है दूसरे शब्दों में नल, NULL नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है गाइज। हाँ सर ठीक है, यानी कि इसका जो डिफिनीशन होता है ना, वैसा अवयव जिसके प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, शून्य अवयव बोलते हैं, जिसका सारा एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग लेते हैं बी में 0 0, ठीक है, 0 0 0 0, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। तो इस तरीके के अवयव को हम क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपका सेशन बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है, ठीक है ना जी। हाँ उम्मीद करता हूँ ये सारे चीज़ आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देना है भाई, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये तीनों, ठीक है ना, इसमें माइनर डिफरेंस है, ये तीनों बहुत आसान है और तीनों एक दूसरे से संबंधित है, केवल थोड़ा थोड़ा का क्या है इसमें अंतर पाया जाता है, जिसे बोलते हैं विकर्ण, विकर्ण अवयव बोलते हैं, ठीक है ना, विकर्ण अवयव बोलते हैं, ठीक है। तीनों को समझेंगे, इसको बोलते हैं अदिश अवयव बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अदिश अवयव बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इकाई अवयव, इसको क्या बोलते हैं, इकाई अवयव बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव, स्केलर मैट्रिक्स मतलब अदिश अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब इकाई अवयव। तीनों एक दूसरे से संबंधित है और तीनों को इस वीडियो में हम समझेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो देखो तीनों को समझाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का सबसे पहले डिफिनीशन होता है वैसा अवयव जिसमें, वैसा विकर्ण अवयव, ठीक है ना, वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तो उस प्रकार के अवयव को विकर्ण अवयव कहते हैं, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। समझना इस चीज़ों को। जैसे हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल में, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं ए बराबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग ले लेते हैं P 0 0 0 Q 0 0 0 R, ठीक है ना। ये हो गया हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि वैसा अवयव, इसका जो सिंपल डिफिनेशन क्या होगा, यानी कि वैसा अवयव, वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो तो इस तरह के अवयव को क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव कहलाते हैं। देखो मुख्य विकर्ण का मतलब हुआ ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं।
तो कम से कम डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जो ये मुख्य विकर्ण है ना, इसमें तीनों अंक शून्य नहीं होना चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे? मुख्य विकर्ण अवयव। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स को समझते हैं। ये कहता है कि वैसा अवयव, इसका जो डिफिनीशन होता है ना, ये कहता है वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और अन्य सभी अन्य अवयव क्या हो? शून्य हो तो इस प्रकार के अवयव को हम क्या बोलते हैं? अदिश अवयव बोलते हैं। ठीक है ना? अदिश अवयव कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ना, जो देखो जैसे एग्जाम्पल के हम रूप में लेते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई अवयव हो गया, ठीक है? हाँ जी, जैसे यहाँ पर ही हमने पी लिखा, जीरो रखा, यहाँ पर ही जीरो, तब पी, यहाँ पर ही जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? पी हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, ठीक है ना, और इसके अलावे सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। तो इस टाइप के अवयव को क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि अदिश अवयव कहा जाता है। ठीक है, समझ गया होगा। और देखो तीसरा में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन होता है वो देखो क्या होता है। इसका जो डिफिनीशन होता है ना, कहता है वैसा अवयव मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो तो इस प्रकार के अवयव को क्या बोलते हैं? इकाई अवयव बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, जो मान लो कि ये हो गया, जैसे एक हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, एक हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया और जीरो हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं? बोलो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो भाई, हमने अभी क्या समझा? तीन मैट्रिक्स को लिया, विकर्ण अवयव लिया, अदिश अवयव लिया और इकाई अवयव लिया। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा पर समझते हैं, एक बार फिर से चीज़ों को रिपीट कर देते हैं। ठीक है ना? डायगोनल मैट्रिक्स का हिंदी होता है विकर्ण अवयव। ठीक है ना? इसका जो डिफिनीशन होता है, वैसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये 3 ऑर्डर 3 का है ना मैट्रिक्स, हाँ ठीक है, जिसमें देखो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या? शून्य है? नहीं है। लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर जितने भी जो अवयव बचे वो क्या है? शून्य है। तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना? स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है ना कि वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो तो इस प्रकार के अवयव को अदिश अवयव कहते हैं। ठीक है? कहने का मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। अगर यहाँ पर पी है तो तीनों जगह पी होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9 होना चाहिए और यहाँ पर भी 9 होना चाहिए, तब इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है वैसा अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव एक हो, क्या हो? एक हो और इसके अलावे अन्य सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। उसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इसे आई के द्वारा भी सूचित किया जाता है। ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 7 तक हमने बता दिया। ठीक है? आने वाले वीडियो में हम बताएंगे सिमेट्रिक, अस्क्यू सिमेट्रिक और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बताएंगे। उसको समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, उसको समझना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं यार। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देने से होता क्या है कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है इस तरह का और वीडियो बनाने का। ठीक है ना? तो वीडियो को अपने साथियों के बीच शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। एक जो आप देख रहे हैं ना वीडियो, उसको आगे घंटी होगा उसको प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या कि जब भी वीडियोस अपलोड करेंगे ना तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है ना? सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।